जो यूके के कैबिनेट मिनिस्टर नदीम ज़हावी और यहाँ की जो होम सेक्रेटरी हैं सुएला बेवरमैन, तो उन्होंने एक कंसर्न जाहिर किया है यहाँ पे कि जो यूके में डिपेंडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। स्पेशली जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं उनके डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस चीज़ पे उन्होंने बहुत कंसर्न जताया है और वो अब इसे रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि डिपेंडेंट भी हैं वो यूके आएँ, चाहे वो स्टूडेंट्स के हों, चाहे वो किसी प्रोफेशनल के हों। तो वो इस चीज़ पे कैपिंग करना चाहते हैं, इस चीज़ पे रोक लगाना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूके होम ऑफिस ने जो डेटा निकाला है उसके मुताबिक 2019 से लेके अब तक जो माइग्रेंट्स आते हैं यूके में, उनके जो डिपेंडेंट हैं वो 5 फोल्ड ज़्यादा आए हैं, 5 गुना ज़्यादा आए हैं यूके में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इनको बहुत कंसर्न हो रहा है इस चीज़ से कि ये लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट कैसे आ रहे हैं। तो अब ये बात होने लग गई है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूके में अब इसकी कैपिंग की जाएगी, कि यूके में जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं उसकी कैप होगी, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने डिपेंडेंट को लेके आ पाएगा। और ये कह रहे हैं कि इसको स्टॉप कर देंगे। दो अभी ये सिर्फ प्रपोज़ल ही है, अभी इसकी बातें सिर्फ कैबिनेट में हो रही हैं, लेकिन अभी इस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ है और फाइनल डिसीजन बहुत सून ये लेने वाले हैं। द थिंग इज़, द प्रॉब्लम ये हो गई है कि काफ़ी यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसने बोला है कि अगर 1 या 2 डिपेंडेंट भी आते हैं, जैसे कि आपकी हस्बैंड या वाइफ आता है या आपके साथ बच्चा आता है, 2 डिपेंडेंट तक तो फिर भी समझ आता है, 2 या 3 डिपेंडेंट तक। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लोग 5-5, 6-6 डिपेंडेंट लेके अपना यूके में मूव हो रहे हैं। और ऐसा है जो वो डिपेंडेंट है पर्टिकुलरली वो ओवर स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे 6 महीने, 1 साल का जो भी उनका टाइम पीरियड होगा उसको क्रॉस करके और भी ज़्यादा यहीं रह जाते हैं या इधर उधर मूव हो जाते हैं यूके के अंदर ही, और उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है और वो एक माइग्रेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यूके में। और जो यहाँ की जो होम सेक्रेटरी है उनका ये भी कहना है कि जो हमारी पार्टी ने जो वादे किए थे कि ब्रेक्सिट के बाद जो माइग्रेशन है लोगों का वो कम हो जाएगा और इतने भी लोग यहाँ पे यूके में मूव नहीं होंगे, उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ये जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं पिछले टाइम में, उसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं और हमें इन चीज़ों को कम करना होगा, हमें माइग्रेशन रोकना होगा, हमें स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स को रोकना होगा कि वो यहाँ पे यूके में ज़्यादातर ना आ पाएँ। और उन्होंने लेकिन पॉजिटिव बात भी करी है, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स का यूके में आना एक बहुत ही अच्छी बात है, यूके की यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी, कि वो यहाँ के अच्छे एजुकेशन को अपना सकें और यहाँ से गुड स्किल्स ले सकें और यूके की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे काफ़ी कोर्सेज हैं, PhD वाले कोर्सेज हो गए या अच्छे कोर्सेज हो गए, जिसमें वो चाहते हैं कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ और यहाँ पर आके स्टडी करें। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जो लोग आएँ या जो उनके डिपेंडेंट आए वो एक लेजिटिमेट तरीके से आएँ यहाँ पे यूके में, और वही लोग आएँ, लोग यहाँ पे आके इस सिस्टम का अब्यूज़ ना करें। अगर एक स्टूडेंट को अलाउ किया जा रहा है या उसके बच्चों को अलाउ किया जा रहा है यहाँ पे आने के लिए ऑन स्टूडेंट वीज़ा डिपेंडेंट, तो उनको ये सिस्टम अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उनको ये अब्यूज़ रोकने के लिए ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये कैप कर देंगे कि इतने ही नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स इन अ ईयर आ सकते हैं यूके में, अगर आपका जो प्राइमरी जो एप्लीकेंट है वो एज अ स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए ये स्टेप लेंगे कि ये कैपिंग कर देंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यूके के डोर्स हमेशा ओपन रहेंगे और जो हाईली स्किल्ड लेबर है उनके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहेंगी। एक्चुअली लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी और प्रीति पटेल के बीच में डील हुआ था कि ये एक नया रूट खोलेंगे कि इंडिया से माइग्रेशन इजी हो सके और दोनों कंट्रीज़ अपने स्किल्स और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। और लेकिन अभी वो डील कंप्लीट नहीं है, वो ट्रेड डील अभी तक कंप्लीट नहीं है। और जो उसमें जो मेन रीज़न है जो अटकने का उसका, वो यही है कि स्टूडेंट माइग्रेशंस को लेके या प्रोफेशनल्स के माइग्रेशंस को लेके अभी जो यहाँ की लिस्टर्स हैं वो माइग्रेशन के काफ़ी प्रो हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये डील जल्दी से हो जानी चाहिए। और इसको बोला गया है कि दिवाली तक ये डेडलाइन है कि इसकी डील को ख़त्म करना है, इस डील को कंप्लीट करना है बेसिकली। तो काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं यहाँ पे, इवन जो यहाँ की होम सेक्रेटरी है और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनमें काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि इस डील को कंप्लीट करने के लिए। तो वही है, देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। इस ट्रेड डील के फाइनल होने तक क्या आउटपुट आता है वो हमें ट्रेड डील के आसपास ही पता चलेगा, ये दिवाली के आसपास ही पता चलेगा जब ये कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं और पॉजिटिव चीज़ों की क्या है। जो यहाँ की नई PM है लिज ट्रस, वो माइग्रेशन को और बढ़ाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि लोग और इमिग्रेट करें यूके में।
और इसके लिए उन्होंने नए नए वीज़ास के प्रपोजल्स बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे सीजनल वीज़ा जो था वो पहले कुछ महीनों के लिए मिला करता था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो एक एक साल तक के लिए भी मिला करेगा। तो जैसे एशियन कंट्रीज़ होगी जिसमें कि फार्मर्स, वर्कर्स, इस तरह के जो छोटी जॉब्स हैं जहाँ पे फार्म्स में लोग चाहिए, जब आपके फ्रूट्स पक गए हों या आपको फार्म्स के बेसिकली वर्कर्स चाहिए, उसके लिए सीजनल वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आप वर्कर को बुला सकते हैं, वो वीज़ा की रिलैक्सेशन की जाएगी उसमें और रिस्ट्रिक्शंस कम की जाएंगी। और यहाँ पे शॉर्टेज जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको और बड़ा किया जा रहा है, काफ़ी हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स उसमें ऐड की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पब्स, होटल और ये इंडस्ट्री है, इनको काफ़ी वर्कर की शॉर्टेज पड़ रही है इस टाइम पे, और वो चाहते हैं कि उनका भी बिज़नेस बढ़े, और इसलिए वर्कर्स के लिए रिलैक्सेशन की जा रही है कि जो वीज़ा की जैसे सैलरी कैप्स होती हैं, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उस पर, उसको थोड़ा कम किया जाएगा ताकि और भी लोग यूके में आ सकें, और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को इसीलिए बढ़ाया भी जा रहा है। और वीज़ा फ़ीस को भी रिड्यूस करने की बातें हो रही है। अभी काफ़ी महंगी पड़ जाती है वीज़ा फ़ीस, अगर किसी को आना हो तो अराउंड 4-5 लाख रुपये तो सिर्फ वीज़ा कॉस्ट और IHS भरने में ही लग जाता है। तो इस चीज़ को भी कम करने की बात हो रही है कि रिड्यूस किया जाएगा वीज़ा फ़ीस को, ताकि मोर बिजनेसेस जैसे जो कि छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और वर्कर बाहर से लेके आ पाएँ। तो ये काफ़ी एक डिफरेंस है यहाँ पे जो होम सेक्रेटरी की बातों में और जो कि यहाँ की PM है उनकी बातों में। और भी काफ़ी टेम्प्रेरी वीज़ाज़ खोलने की बातें हो रही हैं, जो कि जिससे कि यहाँ की जो शॉर्टेज है उस कम किया जाए, जो वर्कर्स की शॉर्टेज है यहाँ पे, क्योंकि अब यूरोप से फ्री फ्लो तो नहीं हो रहा है, तो इनको और वर्कर्स चाहिए अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि इंडिया, साउथ एशिया, श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन कंट्रीज से जो रिसोर्सेज हैं उनको। और यहाँ पे सबसे बड़ी ये भी बात हो रही है कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करके अपना 7 और 8 बैंड लाने के लिए। तो यहाँ पे अब वो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट को भी हटाने की बातें हो रही है कि आप आइल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में। बट इसकी डिटेल्स जैसे जैसे और पार्लियामेंट में डिस्कशंस होंगी उसमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में इंप्लीमेंट होता है और क्या इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये काफ़ी एक अच्छी खुशखबरी है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि आई थिंक आइल्स एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने आना होता है या कोई भी और किसी जॉब के लिए आना पड़ता है किसी को। तो एक इंग्लिश का आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करना और एक्चुअल में इंग्लिश बोल के कम्युनिकेट करना किसी से, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए इसको भी वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं या इसका जो रिस्ट्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट वो ये बात कर रहे हैं कि जो PR है उसमें एक पहले क्या होता था कि जो अगर आपको PR लेनी है तो आपको एक मिनिमम सैलरी बैंड होना चाहिए, उसके बाद ही आप PR अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब उस रूल को भी रिलैक्स करने की बातें हो रही हैं कि आपकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको कम कर दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग PR ले सकें UK की आके और यहाँ पे आके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं बात करता हूँ कि मेरा टेक क्या है इस चीज़ पे। आई थिंक जो सिस्टम अब्यूज़ हो रहा है वो तो एक गलत चीज़ है ही कि जो लोग यहाँ पे ऐसे कोर्सेज ले लेते हैं इसका कोई आगे कोई फ़ायदा होता नहीं और वो उस कोर्स में एक्चुअल में काम करना भी नहीं चाहते, वो जस्ट यहाँ पे पैसे दे के किसी तरह से सेटल हो जाना चाहते हैं। आई थिंक वो कोर्सेज को, वो यूनिवर्सिटीज़ को पकड़ना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए इनको। बाकी सेकेंडली जो डिपेंडेंट है, कोई भी जो डिपेंडेंट आ रहा है या कोई भी स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है तो उसके थोड़े रूल स्ट्रिक्ट कर देने चाहिए, कुछ और चेक्स करने चाहिए इनको, ना कि किसी को भी डिपेंडेंट को लेके आना चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन कैपिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है आई थिंक, क्योंकि तो अगर आप कैपिंग इस तरह से लगा देंगे कि आप 1 या 2 ही अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं या एक साल में सिर्फ 5,000 या 10,000 डिपेंडेंट ही आ सकते हैं यूके में, तो ये काफ़ी लोगों के लिए लेट डाउन होगा, क्योंकि अकेले यहाँ आके सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। और आई थिंक अगर फैमिली सपोर्ट हो आपका यहाँ पे आके तो आपके लिए काफ़ी एक तो फ़ायदा रहता है मेंटली भी, और आपको एक सपोर्ट मिलता है जिसकी आपको काफ़ी ज़रूरत होती है एक बाहर वाले देश में जाके। तो आई थिंक इनको और थोड़े रूल स्ट्रिक्ट करने चाहिए डिपेंडेंट वीज़ाज़ के लिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक कैपिंग नहीं करनी चाहिए। तो बाकी आने वाले समय में पता चलेगा, जब इंडिया के साथ ट्रेड डील हो जाएगी जब इनकी, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या रूल्स इन्होंने सेट किए हैं और कितना इनफ्लो ऑफ एम्प्लॉयज़ हेयर एंड देयर हो सकता है, कितना ईजिली हो सकता है, और कितने माइग्रेंट एंड स्टूडेंट कितने ईजी तरीके से यूके मूव कर सकते हैं या यूके से इंडिया किसी को जाना है तो वो कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इसमें जल्दी ही टाइम आने वाला है, कुछ ही हफ्तों में इसका पता चल जाएगा। तो लेट्स होप कोई बैड न्यूज़ ना हो। बाकी आपको मैं अपडेटेड रखूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए अगर वीडियो में कुछ आपको अच्छी लगी हो बातें। तो टेक केयर, शब्बा खैर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।